मेरा पहला सवाल आपसे, बहुत समय के बाद इतना पॉपुलर अनाउंसमेंट हुआ है, पॉपुलर बजट कहूं या नहीं कहूं मुझे नहीं पता, बट दिस अनाउंसमेंट आज पार्टी करवा दी आपने मध्यम वर्ग की। द मिडिल क्लास इज जस्ट सो हैप्पी। मगर विपक्ष आपका कह रहा है कि 3 दिन के बाद दिल्ली में चुनाव है, इसलिए आपने चुनावी बजट दिया है आज, कैसे जवाब देंगे? देखिए, हमें विपक्ष को जवाब देना नहीं है, हमको देश की जनता को जवाब देना है जी। और जो प्रधानमंत्री जी ने अपने इस एक बजट के आधार पर नहीं लेकिन अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में जी। एक पूरा परिवर्तन भारत के दृष्टिकोण में लाया है, वैश्विक स्तर पर भारत को उभारने का कार्य किया है और कोविड के दरमियान, कोविड के बाद जो नीतियां अपनाई उसके आधार पर एक सुदृढ़ भारत पूरे विश्व पटल आज उभर चुका है जी। और ये बजट उसी तारतम्य में उस सफर का एक अंग है। और इस बजट में जहां आप देखेंगे कि सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी मेंटेन की है, पूरे विश्व में आज आप वर्ल्ड एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट लेंगे तो करीब 2.5-2 तक पहुंच चुका है जी। भारत में हम लोग 6% से भी स्लो होने के बावजूद बढ़ चुके हैं जी। 6.8% और अगले साल के लिए 6.6% का टारगेट है हमारा। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो चुके हैं। जहां हम 11 सबसे बड़े आर्थिक शक्ति थे, आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। 2027 तक हम तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2026 तक बनेंगे, 2030 तक $6.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। ये भारत का एक नया भविष्य अनफोल्ड हो रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और इसके जो अंग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड 10.5 लाख करोड़ कैपेक्स, जो विपक्ष के कार्यकाल में 2 लाख करोड़ भी नहीं होता था, 10.5 लाख करोड़ का कैपेक्स, चाहे एयरपोर्ट्स की बात करो, आप ट्रेन्स की बात करो, चाहे आप हमारे रोड्स की बात करो, जो एक तीव्र गति की प्रगति आई है। और उसी के साथ एक समावेशी बजट कृषि के क्षेत्र में, जहां पल्सेस को महत्व दिया गया है, तुअर उड़द के लिए एक मिशन बनाया गया है, कॉटन के लिए मिशन बनाया गया है। वहीं सीमांत कृषक के लिए भी 1.5 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट की फैसिलिटी दी गई है। ठीक है। जितनी भी हमारी सरकार की योजनाएं, और कैबिनेट में कई बार चर्चा होती है कि और योजनाओं के ऊपर महत्वपूर्णता हमें नहीं देना है, जितनी योजनाएं हैं 100% सैचुरेशन चाहिए। और उसका एक संकेत आज आपको बजट में मिल गया। ठीक है। जब जल जीवन मिशन के लिए टारगेट बनाया गया है 2028 तक 100% सैचुरेशन। एब्सोल्युटली। और वहीं टेक्नोलॉजी के लिए, डीप टेक के लिए एक फंड ऑफ फंड्स की शुरुआत हुई है 10,000 करोड़ के आधार पर। वहीं एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो भारत की जो मूल शक्ति भी है नौजवान युवा के आधार पर, युवा, नारी शक्ति, अन्नदाता और गरीब वर्ग, इन चारों मुद्दों पर हमारा बजट केंद्रित है, हमारी सरकार केंद्रित है। ठीक है। और आखिरी पॉइंट मेघा जी आपसे मैं कहना चाहूंगा, लंबे उत्तर देते हुए, कि ये सब फिस्कल प्रूडेंस के आधार पर किया जा रहा है। जो 4.8% का हमारा फिस्कल डेफिसिट इस साल का है, वो 4.4% तक हम अगले साल तक हम ले जाएंगे 2026 तक। और FRBM का टारगेट 4.5% है, तो हम उससे भी हम नीचे फिस्कल डेफिसिट तक ले जाएंगे। ठीक है। तो ये जो एक करिश्मा वित्त मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का दोनों, जहां एक तरफ ग्रोथ को नया इम्पेटस दिया गया है, कृषि के क्षेत्र को, नौजवानों को, आईटी को, और वहीं पूर्ण रूप से फिस्कल प्रूडेंस को भी लाया गया है। और खास करके मिडिल क्लास, जो 31% है हमारी देश की आबादी की, करीब 45 करोड़ लोग, उनको 12 लाख के आय तक छूट देने से उनके हाथों में 2 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया गया है। आऊंगी उस सवाल पर। उसके फायदे गैरफायदे क्या हैं? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।